मेरे जिंदगी के पहले जो लगभग 22 साल हैं वो पंजाब में गुजरे हैं और अपने बहुत सारे दोस्त तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे तो कभी नाम लेते थे कि नांदेड़ साहब जा रहे हैं। तो कभी मन में आता था कि जिंदगी में शायद कोई मौका होगा तो मैं भी उस पवित्र भूमि पे जरूर जाऊंगा। तो कुछ ऐसा संयोग हुआ, ये आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया और केवल आरसीएम बिजनेस ही नहीं, मुकेश जी ऐसी अपलाइन मेरी जिंदगी में आई और उनके ही कहना चाहिए स्नेह का ये नतीजा है कि आज मेरी अपनी जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ है कि आज मैं उस भूमि पे हूं जिस पे आने के लिए मैंने कई साल अब अपने मन में इच्छा रखी थी। और आज मैं आपसे बात करने के बाद सुबह मेरा पहला काम है कि मैं यहाँ गुरुद्वारा साहब जाऊं, जो मेरा अपने आप में एक बड़ा काम है मेरे लिए। तो जिन लोगों की वजह से मेरा आना यहाँ संभव हुआ है, मैं बहुत वनीत हूं उनके प्रति। मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है उन लोगों के लिए, स्पेशली इस बिजनेस के लिए जिसने मेरे को मौका दिया कि कम से कम 40 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद मैं आप लोगों के बीच में इस पुण्य का लाभ लेने के लिए पहुंचा हूं। थैंक यू वेरी मच। आम आदमी की 3 मूलभूत ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जिसके इर्द गिर्द उसके सारे सपने, उसकी सारी सोच रहती है, और यदि उसके पीछे कर्म भी शामिल हो जाए तो वो सपने साकार हो जाते हैं। तो मूलतः वो 3 सपने जो रहते हैं या 3 मूलतः आवश्यकताएं रहती हैं आदमी की, वो पहली रहती है कि धन, पैसा और पैसे से खरीदी जा सकने वाली वो हर चीज आदमी की सूची में सबसे ऊपर रहती है, क्योंकि सामाजिक जीवन जो है हमारा वो उसके बिना पूरा नहीं होता। तो दूसरी चीज जो व्यक्ति के दिमाग में सबसे ज्यादा रहती है, स्पेशली एक सामाजिक प्राणी के दिमाग में, वो रहती है पहचान, कि व्यक्ति का कुछ नाम हो, दूसरे लोग उसको नाम से, उसके काम से पहचाने। तीसरी मेरी दृष्टि में जो चीज रहती है वो आदमी की एक मूलतः बहुत भीतर एक ख्वाहिश ये रहती है कि वो जिंदगी में किसी के काम आ सके। सहमत हैं आप इस बात से? हमारे वहां तो ऐसा होता है, आपके यहां भी होता है? तो पैसे की दृष्टि से मैंने एक चीज आपने सुनी होगी कि आज तक कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में नौकरी से अमीर नहीं बना, नौकरी से, चाहे कितनी भी बड़ी जॉब हो उसकी। तो यदि आपको आर्थिक दृष्टि से कुछ बड़ा करना है तो आपको बिजनेस को चुनना पड़ेगा। तो मैं भी कुछ इस तरह की कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि, कुछ उस माहौल की प्रेरणा, तो कुछ इस तरह की लोगों की सोबत जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि मुझे करियर वाइज बिजनेस में आना चाहिए ताकि मैक्सिमम आदमी जो है उससे पैसा ले सके। नाम की दृष्टि से मैंने लेखन शुरू किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मैंने बीइंग जर्नलिस्ट उसको रिप्रेजेंट किया एज ए फ्रीलांसर चंडीगढ़ सर्कल से। और बीच बीच में जब भी समय मिला मेरे को, तो ऐसी कुछ एनजीओज रही हैं, कुछ समाज सेवी संस्था रही हैं जिसमें बड़ी प्रबल इच्छा रही है कि मैं उनके साथ कुछ काम करूं, ताकि जो तीसरा आदमी का दृष्टिकोण है, जो तीसरे आदमी की भूख है कि मैं कुछ कर पाऊं किसी के लिए, उस दृष्टि से मैं संतुष्ट हो सकूं। तो पिछले लगभग 15 साल का जो मेरा करियर रहा है वो इन तीनों सेतुओं में झूलता रहा है, और तीनों क्षेत्र जो है वो डिसबैलेंस्ड रहे हैं। क्योंकि जब आप पैसे की दृष्टि से बिजनेस में पूरा ध्यान देंगे तो लेखन वगैरह उन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, उधर जाएंगे तो बिजनेस में लॉस होगा, दोनों में ध्यान देंगे तो सामाजिक दृष्टि से आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले जब मैंने आरसीएम बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म को देखा तो एक चीज क्लियर हुई कि ये वो प्लेटफॉर्म है, यदि इसके साथ जुड़ के काम किया जाए तो वो तीनों चीजें एक ही वक्त में एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं। दिस इज आरसीएम बिजनेस, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड नेम एंड फेम, एंड किसी भी लिमिट तक आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, so they can achieve what you have achieved.
तो इस दृष्टिकोण से मैंने इस बिजनेस को अपनाया और पूरी ऊर्जा से काम किया पहले डे वन से, पहले दिन से। और चूंकि ये बिजनेस भीलवाड़ा से शुरू हुआ और हरियाणा में बहुत अच्छा इसका काम है, तो आप कभी उधर आए और देखें कि हर वर्ग का व्यक्ति, हर बैकग्राउंड का आदमी, हर फील्ड का व्यक्ति इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है और बहुत अच्छी इनकम इससे ली जा सकती है, लोग लेते हैं। और जिस तरह की प्रोग्रेस इधर, क्योंकि भापना जी से और रमेश जी से, मुकेश जी से समय समय पे बात होती रहती है, तो 4-5 महीने में जितनी प्रोग्रेस इधर आपके जहां हुई है, तो मैं आपको एक चीज तो दावे से कह सकता हूं कि आपका ये नांदेड़ शहर और आपका ये एरिया हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस में अब तक जितने भी कीर्तिमान बने हैं वो इस शहर में टूटने वाले हैं। चूंकि हमारी इस तरह के बिजनेस की नॉन कन्वेंशनल कोई भी चीज जो होती है उसके बारे में हमारी कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए हम अनमने भाव से या मनमानी करके इसमें काम करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलते। यदि हम इसमें ठीक ठीक उस तरह से काम करें जिस तरह से हमें निर्देश दिया जाता है, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने हो सकते हैं। चूंकि जब इस बिजनेस में एक चीज बहुत क्लियर है कि इसमें या तो आप 500, 700, 1,000 रुपया महीना बना सकते हैं। क्या एक सेगमेंट ये है कि इसमें आप 500, 700, 1,000, 2-3,000 रुपया महीना बना सकते हैं, या फिर आप इसमें 20, 25, 50,000, 1 लाख रुपया महीना बना सकते हैं। बीच में किसी भी रकम को रेगुलर लेना इस बिजनेस से, उसके लिए ये डिजाइन नहीं हुआ है। हेलो, ये उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ है। तो जितना बड़ा इसमें पोटेंशियल है, उतना बड़ा आपका पात्र होना जरूरी है। अगर आपका पात्र उतना बड़ा नहीं है, तो उतना बड़ा पुरस्कार आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसका जो पात्र है वो कोई डिग्री नहीं है, वो सेक्स की दृष्टि से आप मेल है, फीमेल है, इस तरह की आइडेंटिफिकेशन नहीं है। किसी मंत्री की सिफारिश आपके पास है या नहीं है, किस जात, बरादरी, रंग, भेद से आप कोई सरोकार नहीं है, किस भाषा में आप बात करते हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, ठीक, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक्स में आपने क्या किया है, स्पोर्ट्स में आपने क्या किया है, इसका कोई लेन देन नहीं है। केवल आपके मन में जो ख्वाहिश है कुछ बड़ा लेने की, कुछ बड़ा करने की, वो सपना आपका जितना बड़ा है, इस बिजनेस का आकार आपके लिए उतना ही बड़ा हो सकता है। तो इसलिए जितनी भी इस तरह की सेमिनार्स होती हैं या जितनी भी हमारे सिस्टम में बुक्स को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसके पीछे एक ही थीम है कि हमारी पात्रता जो है वो थोड़ा विस्तृत हो। यू गॉट मी? तो चूंकि एक कोटेशन आपने सुनी होगी कि ए बैड चाइल्डहुड प्रोड्यूस ए बैड पर्सन। एक बुरा बचपन एक बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और हमारा बचपन हम खुद नहीं तय कर सकते। कर सकते हैं जी? हमारा बचपन हम खुद नहीं तय कर सकते। हम कहां पैदा हों ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और बचपन का ताल्लुक सिर्फ आर्थिक स्थितियों से भी नहीं है। उस परिवार में कितना अच्छा माहौल है, कितने अच्छा आपको गाइड एंड मोल्ड किया जाता है, किस तरह की आपकी मित्रता है, किन लोगों में आप रहते हैं, किस तरह के आपके अंदर डर, विश्वास, अविश्वास, बिलीव, शंकाएं, मतभेद, ठीक, वो सब चीजें उस माहौल से मिलती हैं हमें जहां हमारा जन्म होता है। और जो चीज सबसे गलत होती है हमारे साथ बचपन में, वो ये है कि वो हमारे दृष्टिकोण को बड़ा संकुचित कर देता है। क्योंकि जिस पृष्ठभूमि में हम पलते और बढ़ते हैं, वो बार बार हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें सीमित ही सोचना चाहिए। हमारे घर के लोग ही बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े सपने नहीं लेते। और समटाइम
पेरेंट्स बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो उसको ज्यादा पनपने नहीं देते। यू गॉट मी? तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने समाज से जिन लोगों में रहते हैं उन्हीं लोगों से हम प्रेरणा पाके अपने आप को ये मान लेते हैं कि भाई मुझे तो 5,000 की नौकरी चाहिए। तो इस तरह जहां पे भी हम अपने आप को सेटल कर लेते हैं, और जिंदगी हमें हमेशा वही देती है जो हम जिंदगी से मांगते हैं। अभी एक किताब आपको जहां अवेलेबल हो जाएगी, अभी 1-2 कॉपियां उसकी हैं, सोचिए और अमीर बनिए, थिंकिंग एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल इसके राइटर हैं। इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल अमेरिका में उस वक्त के कामयाब लोगों के साथ रह के इस फैक्ट को दरियाफ्त किया, पता लगाया कि वो क्या ऐसी कलाएं या क्या ऐसे गुण और आदतें हैं जिनको ग्रहण करने के बाद कामयाब लोग जो हैं वो बहुत कामयाब होते हैं। तो एक जगह इन्होंने जिक्र किया है कि आपकी जिंदगी एक बहुत इंसाफ पसंद मालिक की तरह है, और वो आपको पूरी छूट देती है कि आप उससे अपना वेतन, अपनी पगार खुद तय करें। लेकिन एक शर्त है, जो आपने तय कर ली वो हमेशा वही आपको देगी। यदि आपने अपनी जिंदगी को बोला कि मैं 5,000 का व्यक्ति हूं, तो वो 5 का ही होगा। यदि आपने जिंदगी को बोला कि नहीं मैं तो 2 लाख रुपए का व्यक्ति हूं, तो वो 2 लाख रुपए की पगार आप उससे पा सकते हैं। यदि आप उसने बोला कि मैं तो इस स्टेट का मुख्यमंत्री हो सकता हूं, तो वो तथास्तु ही बोलेगी कि तुम हो सकते हो। हेलो? तो उसके पास जितना बड़ी हमारी पात्रता हम डिसाइड करेंगे, उतना ही बड़ा हमें पुरस्कार मिल सकता है। चूंकि हम आज तक अपनी अपनी जगह पे इसलिए संकुचित दायरे में अपनी जिंदगी को काटने के लिए बाध्य हैं, जिसमें हम में से किसी का भी कोई कसूर नहीं है। बचपन में जो शिक्षा हमें मिली है, जिस तरह का दृष्टिकोण हमें दिया गया है, जिस तरह के माहौल में हम पनपे और बड़े और पले हैं, उसी तरह का हमारा व्यक्तित्व हमारे हाथ में है। लेकिन सौभाग्यवश हम कहां से आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहां जा सकते हैं ये आज आपके हाथ में है। नाउ यू कैन डिसाइड इट। जो बीत गया वो भूत है, चला गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा जो बचपन है और उसकी जो हमारी शिक्षा है, एक उदाहरण से आप ये समझेंगे कि एक हाथी के बच्चे को जब पकड़ा जाता है तो उसको एक बहुत पतली चेन के साथ बांधा जाता है, लेकिन वो पतली सी चेन उसके अपने बल के मुताबिक बहुत बड़ी होती है। बचपन में वो बार बार कोशिश करता है उसको तोड़ने की, वो नहीं टूटती है। बार बार वो कोशिश करता है, वो नहीं टूटती है। और लेकिन वो व्यस्क होता है, बड़ा होता जाता है, और 2-4 साल में जब वो पूरा बलवान और पूरा व्यस्क हो जाता है, तो उसके अपनी क्षमता के मुताबिक तब वो चेन बहुत छोटी होती है। लेकिन तब उसका मालिक उसको बड़े पेड़ के साथ नहीं बांधता है कि झाड़ के साथ ही बांध देता है। लेकिन उसके दिमाग में ये सेट हो जाता है, जैसे ही वो पांव आगे बढ़ाता है, थोड़ी सी खींच उसको पड़ती है, तो उसके दिमाग में ये पक्का हो गया कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए वो कभी ज्यादा बल नहीं लगाता और सारी उम्र उसके साथ बंधा रहता है। तो लगभग उसी तरह की कहानी आम आदमी के साथ रहती है। जिस तरह की उसकी माइंड की ट्रेनिंग हो गई है, वो उसी में बिलीव करता है, उसमें विश्वास करता है कि भी मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। एग्री करते हैं आप? और कोई भी बड़ा काम शुरू में मुश्किल होता है, और हर मुश्किल एक ही बार होती है। हर बड़ा काम शुरू में मुश्किल होता है, और हर मुश्किल केवल एक बार होती है, वो बार बार नहीं आती। जब भी उसमें से आप एक बार गुजर जाएंगे, तो फिर उसमें बार बार गुजरना अपने आप में एक मनोरंजन हो जाएगा। आप कुछ भी करके देखें। आप पहली बार साइकिल में चढ़े तो बहुत डर लगा था, लेकिन बाद में साइकिल पे चढ़ना एक मनोरंजन हो गया। इसी तरह से आपने जो कुछ भी अपने जीवन में पहली बार किया है, वो पहली ही बार ही उतना आसान नहीं था। और सेकंड, अभी एमएलएम को लेके, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में हूं, और वहां पे चंडीगढ़ अपने आप में एक ऐसा शहर है, यहां से बहुत सारी कंपनीज मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे उन्होंने बहुत कुछ किया है। और वहां हर चौथे दिन अखबार में एक खबर रहती है कि फला फला कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया, ब्ला ब्ला।
जो सो कॉल्ड MLM, जितनी भी स्कीम्स चलती हैं, ठीक। तो आज आपके सामने यहां आप लोगों के पास बिजनेस की बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि आओ बिजनेस करें, यहां मना करते हैं, यहां पे हेलो मना करते हैं, यहां माहौल खराब है, सब जगह मना करते हैं, सब जगह सेम सिचुएशन है। लेकिन RCM बिजनेस एक ऐसा प्लान है जिसको हम बोलते हैं यस प्लान। जो भी इसको ठीक से सुन लेगा वो उसको मना नहीं करेगा, लेकिन आपको यह सीखना है कि ठीक से कैसे सुनाया जाए, ठीक से कैसे दिखाया जाए, ठीक है। और आज जितनी बाहर एक्टिविटी है वो किस वजह से है कि लोग इधर से इधर, इधर से इधर शिफ्ट होते हैं, लोग शिफ्ट होते हैं। पहले तो प्रोडक्ट बेस्ड जो चीज है उसके बारे में अभी जिस टेप का मुकेश जी ने जिक्र किया उसमें प्रोडक्ट बेस्ड के कुछ सिंबल मैंने बताए हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड जो चीज है, ट्रू MLM क्या है उसको आप समझें, और फिर इसमें पूरे रिजल्ट आने तक पूरी मेहनत से काम करें। अगर आप कोई बीज को बोते हैं शाम को, तो सुबह निकाल के आप देखें उसको, निकाल के कि उगा कि नहीं उगा, फिर उसको बो दें, फिर शाम को निकालें, देखें उगा कि नहीं उगा, तो वो कभी उगेगा। हेलो, तो लॉ ऑफ नेचर जो है उसके मुताबिक इसकी ग्रोथ होनी है। दुनिया में कोई भी अच्छी और बढ़िया जो चीज है वो एकाएक कभी नहीं उठती, वो समय लेती है। ये बच्चा है, इसकी शादी होगी 18-20 साल में, ये टाइम लेगा। सोचो कि अगर शादी हमारी तब हो गई होती जब हम तीसरी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होते थे, तो आपके बच्चे दूसरी स्टैंडर्ड में होते, पिताजी तीसरी स्टैंडर्ड में होते, दादाजी चौथी स्टैंडर्ड में होते। और जब छुट्टी होती और घर लौटते समय किस तरह की बातें होती रास्ते में, वो नानी मेरा पेन नहीं दे रही, और पिताजी ने मेरी किताब फाड़ दी, ठीक है ना। तो समय लगता है हर चीज का। और इसमें भी आप, क्योंकि आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, आपको अपने व्यवसाय में लोग पहचानते हैं कि आप ये हैं। एकाएक लोग आपको RCM का धुरंधर नहीं मानेंगे, मानेंगे जी? उसकी रेपो बनते बनते समय लगेगा, और तब तक आपको उस व्यक्ति की रेपो को यूज करना है जो एज ए अपलाइन आपके साथ है, क्योंकि उसके पास सक्सेस है। तो थर्ड पार्टी अप्रोच से आप काम करें और पेशेंस रखें कि आप वो सब चीजें सीख जाएं और हो जाएगा, ठीक है। और टोटलिटी में ये सारा जो ऐसी किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, जिसमें पैसा लोगों में बढ़ता है, वहां समटाइम करंट इनकम लोगों को होती है, लेकिन वो गलत जगह पहुंचाती है आदमी को, ठीक है। ये जो सिस्टम है प्रोडक्ट बेस्ड, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक लॉ है, उसके ऊपर काम करता है। आपको इसमें उस तरह से काम करना है जिस तरह से किसान काम करता है। बीज बोने से पहले धरती को तैयार करता है, यानी पहले इन्वेस्टमेंट, ठीक, और फिर उसको बोने के बाद, उसकी तैयारी के बाद, फिर वो वेट करता है उसके उगने की। करता ही नहीं करता? हेलो। और सेकंड, वो हर बीज को मौका देता है, हर बीज को। अभी आप में से कुछ लोग ऐसे इस तरह से काम, हमारे यहां तो लोग ऐसा करते हैं, शायद यहां भी करते हो, आप प्रीजज करते हैं कि ये तो करेगा, ये नहीं करेगा, इसको दिखाना, इसको नहीं दिखाना, ये तो बोलता ही नहीं, ये बोलता बहुत है, इसके पास तो बहुत पैसे हैं, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, ये तो साइकिल पे आता है, उसके पास तो कार है, ये तो मेरा पड़ोसी है, इसको छोड़ो। प्री जज नहीं करें। करते हैं जी? सबको दिखाएं। किसान कभी ऐसा करता है? वो कभी किसी बीज को पकड़ के पूछता कि भाई बता तू उगेगा कि नहीं उगेगा, अगर तू उगेगा तो मैं तेरे को बोऊं। भगवान का शुक्र है कि किसान को पता नहीं होता कि कौन उगेगा। महेश भट्ट को पता नहीं कि उसकी कौन सी फिल्म सेट होगी। अगर उसको पता हो तो फ्लॉप होने वाली को क्यों बनाएगा जी? बनाएगा कभी? अगर हमारे पिताजी को पता हो कि कौन सा बच्चा लायक निकलेगा, तो एक बात तय है कि मैं यहां नहीं होता। कोई चाहेगा जी नालायक बच्चे को पैदा करना? ठीक है। तो क्या करें कि सबको मौका दें, चूंकि
धुरंधर को मत ढूंढिए, ये सिस्टम आम आदमी को धुरंधर बना देगा, ये बात तय है। वी डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस, वी डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस, वी यूज दिस बिजनेस टू बिल्ड पीपल एंड दे विल बिल्ड बिजनेस फर्दर। यहां पे लोगों का निर्माण होता है। पहली बार कुछ लोगों ने आज माइक पकड़ा तो आपको लगता है कि ये उनके साथ ही था, ये हमारे साथ भी था, ये आपके साथ भी होगा, लेकिन बार बार आपका यहां आना आपको लीडर बना देगा। ये शुरुआत है, और शुरुआत हर चीज की ऐसी होती है, ठीक है। और हमें लगता है कि आदमी बहुत ज्यादा दूसरों की त्रुटियों के ऊपर उसका फोकस रहता है, दूसरे की त्रुटि नजर आती है, अपनी नहीं आती। और हम सब में कमियां हैं, हम सब में खूबियां हैं, लेकिन जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो सबकी स्ट्रेंथ एक चीज होके टीम जीतेगी, और जब टीम जीतती है तो सब जीतते हैं। होता है। एक बार एक परेड का निरीक्षण कर रहा था कोई कमांडर, तो उसने देखा कि एक जो सिपाही सबसे आगे खड़ा है उसकी पैंट का जिप खुला हुआ है। क्षमा चाहता हूं महिलाओं से। तो कमांडर उसके आगे खड़ा हुआ और उसने उसको घूर के देखा ऐसे और बोला, जिप बंद कर। कमांडर की जिप बंद की, उसकी अपनी खुली थी। क्योंकि अपनी नहीं ना दिखती। मैं चेक कर लूं कि ऐसा तो नहीं। उर्दू का शेर है कि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। तो हम लोग यहां दूसरे की कमियां ढूंढने के लिए नहीं आए, हम दूसरों की कमियों की पूर्ति के लिए यहां आए हैं। जो आप नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं, और जो मैं नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। दिस इज अ टीम स्पिरिट। वी आर नॉट हियर टू compete each other. We are not here to compete each other. We are here to complete each other. एक दूसरे की पूर्णता के लिए हम सब यहां पे हैं, ठीक है। तो बिना प्री जजमेंट के, पूरे विश्वास के साथ आप बिल्कुल राइट, सही, मुकेश जी के पास इतना नॉलेज है इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि हिंदुस्तान में अभी तक इस तरह का कंसेप्ट नहीं है, और पूरी दुनिया में ये प्रूवन फैक्ट है कि आरसीएम बिजनेस की तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है जो किसी देश, काल, व्यवस्था, जगह, इकोनॉमी के पूरी अंदर उतरती हो। अभी एक अमेरिका में एक टेस्ट हुआ पीछे, काफी पुरानी बात है, आदमी की पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए एक फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्लास, जहां छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, उन 20 बच्चों को एक रूम में बिठाया गया। तो वहां एक जो सबसे पॉपुलर मिठाई होती है, जैसे बच्चे हमारे यहां चॉकलेट पसंद करते हैं, तो उन सब के आगे एक एक रखी गई, और टीचर ने उनको बोला कि देखो ये आपके लिए है, और मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूं और आप स्वतंत्र हैं इसको खाने के लिए, लेकिन मेरे आने तक जो बच्चा नहीं खाएगा उसको 2 मिलेंगी, उसको डबल मिलेगी। तो टीचर ने बाहर जाने के लिए जैसे इस तरह से वो मुड़ा, तो 18 में से 15 मेरे जैसे थे। उन्होंने, अब 4 साल के बच्चे को क्या समझ है, लेकिन 4 जो थे वो देखते रहे, लेकिन 2 के इंतजार में रहे वो।
ठीक टीचर 2 मिनट बाद लौट के आया और उन्होंने उन बच्चों को 2-2 वो मिठाई अवार्ड की और उन सब के नाम दर्ज जैसे स्कूल में होते हैं। फिर 20 साल बाद 25 साल बाद उनको ट्रेस किया गया कि वो अपने अपने करियर में कहां कहां है, क्योंकि जो पहले 15 थे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लॉ के ऊपर उनका विचार था कि तत्काल लाभ, तत्काल सुख, और दूसरे वाले थे जो देरी नहीं हो लेकिन बड़ा और यानी एवरलास्टिंग हो, उस दृष्टिकोण का उनका थॉट था। तो उस दृष्टिकोण के जो डिलेड वाले थे उनको पाया गया कि वो 5 बच्चे जो थे वो अपने करियर में बहुत कामयाब थे, बहुत ज्यादा, और बाकी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। तो यहां पे भी एक चीज आपके सामने है, तो यदि आप उसको, प्रकृति का जो नियम है कि पहले बहुत सारा आप काम करें, क्योंकि काम करना क्या है, वर्चुअली काम आपके व्यक्तित्व का निर्माण है। करते करते आप जो पाएंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, करते करते जो आप बनेंगे वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि करते करते जो पाएंगे वो आके जा सकता है, लेकिन जो कुछ आप बन गए वो एवर लास्टिंग एसेट है आपके लिए, दैट विल स्टे विद यू फॉर लॉन्ग। और वैसे भी जिंदगी में पाना बहुत कुछ नहीं है। पाने के लिए तो कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि आदमी ऐसे ही पा जाता है समटाइम। किसी अमीर के घर में कोई पैदा हो गया तो पा गया, किसी को लॉटरी लग गई तो पा गया, किसी कन्या की शादी हो गई 1 करोड़पति घर में तो मिल गया सब। हाँ, यस, होता है। किसी को एक थैला मिल गया, होता है, कम होता है। पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी आदमी को बस सीट के ऊपर एक लिफाफा मिला, उसके ऊपर एक कागज था जिसके ऊपर लिखा था कि आप नंदेड़ शहर में डीसी अपॉइंट कर दिए गए हैं, जाकर चेयर संभाल लो। नहीं होता, उसके लिए बनना पड़ता है। हेलो। तो ये इस बिजनेस में ये टोटल एथिकल अप्रोच है, टोटल ईमानदारी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर अपने व्यक्तित्व का, चरित्र का ऐसा असर छोड़ेंगे कि वो बात माने आपकी, क्योंकि आते हैं जिनके बारे में हम अच्छा सोचते हैं। सही है गलत? तो वर्चुअली एमएलएम क्या है? दूसरे व्यक्ति को अपने चरित्र और अपनी पर्सनैलिटी से पॉजिटिवली इस तरह से इंपैक्ट करना कि उसको हमारी सानिध्य में रहते हुए अच्छा हो, और उसी के इंप्रेशन में वो सब उन कामों को करने के लिए तैयार हो जाए जो हम करते हैं। क्योंकि आप अच्छे हो जाएंगे तो लोग आपको के बारे में अच्छा सोचेंगे, और लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो आपसे स्नेह करेंगे। और डेल कार्नेगी एक बुक है जो मैनुअल है, इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो ये किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। डेल कार्नेगी अपनी 35 साल के अनुभव में क्या लिखते हैं कि हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं उनके अवगुणों से भी प्रेम करते हैं, और हम जिन लोगों से द्वेष करते हैं उन लोगों के गुणों से भी द्वेष करते हैं। जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आरसीएम बिजनेस भी पसंद करेंगे, उनको कितना भी बुरा क्यों न लगता हो। तो आप डे बाय डे अच्छे हो जाएं, केवल ये करवाना है आपसे और कुछ नहीं करवाना। क्योंकि कपड़ा तो आप पहले भी पहनते हैं, नहाते तो आप पहले भी हैं, चाय तो आप पहले भी पीते हैं, ब्रश तो आप पहले भी करते हैं जी। तो ये सारा आयोजन आपको कपड़ा पहनाने और चाय पिलाने और ब्रश करने के लिए नहीं जो हो रहा है, ये केवल हो रहा है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाए कि लोग आपको लीडर माने और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोबत को पसंद करना शुरू कर दें, और आपके पीछे बहुत सारे लोगों का एक इस तरह का समूह तैयार हो जाए, जिधर आप जाएं वो उधर जाने को तैयार हो सकता है ये, लेकिन एकाएक नहीं होगा। क्योंकि आज आपका और मेरा जो भी कैरेक्टर है, ना तो वो एक दिन में बना है, ना वो एक दिन में बदलेगा। एक दिन दूध पी के आप पहलवान नहीं हो सकते, और एक दिन सैर करके आप पतले नहीं हो सकते। सही है? तो उसमें समय लगेगा, इसलिए पेशेंस चाहिए, और इसीलिए निरंतर प्रयास। क्योंकि
अपने आप में संस्कार डालना एक लंबी प्रक्रिया है। वो उस तरह की प्रक्रिया है जिस तरह से हम पानी टपका के किसी पत्थर में छेद करें तो कितना समय लगेगा? ड्रिप ड्रिप ड्रिप, बूंद 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 करके बहुत सारा समय लगेगा, फिर हमारी आदतें में बदलाव आता है। एक बात आपने सुनी होगी कि एक स्ट्रीम, एक नदी बहुत तेज बह रही थी, उसमें एक मेंढक बहता हुआ जा रहा था, मेंढक। तो साथ में एक बिच्छू भी बहता जा रहा था, लेकिन बिच्छू को तैर नहीं सकता, वो डूबता तैरता जा रहा था, ऐसे मर रहा था। तो उसने मेंढक को ये रिक्वेस्ट की कि भाई तू मेरे को अपनी पीठ पे बिठा के पार लगा दे तो मेरी जान बच जाएगी। तो मेंढक ने कहा कि ये सेवा का काम तो मेरे को पसंद है, पर मेरे को डर है कि जैसे मैं तेरे को अपनी पीठ पे बिठाऊंगा तो तू मेरे को काट लेगा। तो बिच्छू ने बोला कि मैं इतना पागल नहीं हूं, जबकि अगर मैं तेरे को काटूंगा तू मर जाएगा तो मैं डूब जाऊंगा, इसलिए मैं मरने के लिए तो कम से कम तेरे को माफ कर ही दूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। उसने प्रॉमिस किया। तो बात भी जायज है कि वो क्यों काटेगा उसको। मेंढक ने उसकी बात मान ली और जैसे ही उसको उसने पीठ पे बैठा के किनारे की तरफ चलना शुरू किया तो बिच्छू ने तुरंत उसको ऊपर से काट लिया। तो मेंढक के जिस्म में एकदम जहर गया, वो मर रहा, डूब रहा है और बिच्छू से पूछ रहा है कि जब तेरे को पता है कि मेरे मरने से तू मर जाएगा तो फिर तुमने मेरे को काटा क्यों? तो बिच्छू ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी आदत है। हम बहुत बार अपना नुकसान इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारी आदत है। हम बहुत बार गुस्सा करते हैं जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है, हमारी आदत है। हम बहुत बार काम को टालते हैं, हमें पता है कि हमारा नुकसान है, क्यों करते हैं? हमारी आदत है। तो इस तरह की सौयों आदतें हमारी पिछले 25 साल से 30 साल से बनी हैं। तो एकाएक नहीं बदलेंगी, समय लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन जैसे ही हम 5 साल की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग रुक जाते हैं वहीं पे, वो हिसाब में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि 5 साल बाद तो मैं 43 साल का हो जाऊंगा। तो भाई अगर आप ये नहीं करेंगे तो तब 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे आप? हेलो, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? कोई रिवर्स गियर लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा क्यों नहीं शुरुआत करते? क्योंकि हमारी आज तक की प्रैक्टिस है तत्काल सुख की। और हम हिंदू मैथोलॉजी में क्या है कि आप यहां पे ये सब जो वर्जन है, मर्यादा में रहो, स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा। तो क्या है? तत्काल सुख जो है उसको छोड़ने की प्रेरणा है सारी। यदि छोड़ देंगे तो फिर लंबे समय तक आपको वो सुख मिल सकता है। तो अभी आपके सामने जो भी चीजें हैं उसमें जो तत्काल सुख है, यदि उसको छोड़ के आप उसको सारा समय इस काम में डालेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जितने भी अचीवर आपके सामने हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है, साथ साथ में उन्होंने एक काम जरूर किया है, तत्काल सुख को उन्होंने छोड़े हैं, अपने टाइम को शेड्यूल किया है, मैनेज किया उसको। किस तरह से? समय आप कैलकुलेट करें। आप एक महापुरुष के बारे में मैं जानता हूं, उन्होंने लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है और अगले 5 साल में क्या बनेगा, तो उसकी 2 चीजें चेक करो कि उसका फालतू समय कहां जाता है और उसका फालतू पैसा कहां जाता है। जिधर वो जा रहा है उसी तरफ और उसी तरह का व्यक्ति वो बनने जा रहा है अगले आने वाले समय में। तो आप चेक करें कि जो आपके प्राइम टाइम है, आपका गृहस्थी है, आपकी नौकरी है, उसके अलावा जितना भी समय बचता है उसको आप जहां डालेंगे, जो आपका रेकरिंग जो भी खर्चा है, जहां आप उसको डालेंगे उस तरह का आपका व्यक्तित्व होने वाला है। सुबह लोग 6 बजे उठते हैं, 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 4 घंटे में क्या करते हैं उनको पता है, जबकि वो दैनिक 5 काम जो है, नहाना धोना, चेंज करना, ब्रेकफास्ट करना, वो सारा काम 45 मिनट में हो सकता है। होता ही नहीं होता? हेलो, ये पॉसिबल है। टीवी के आगे बैठना बंद कर सकते हैं आप। क्या एजुकेशन मिलती है जी टीवी में आजकल? सांप भी कभी बहू थी। आजकल जितने भी टीवी पे सीरियल्स चल रहे हैं वो पोस्ट मैरिटल अफेयर्स उसके ऊपर चल रहे हैं। और आपको पता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो चीजें हम अपने दिमाग में भरेंगे उस तरह के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। और एक चीज आप याद रखें, यदि आप अगले 3 साल लगातार टीवी के सामने नहीं बैठेंगे तो टीवी के अंदर आने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह बात इसलिए भी सच है कि जो भी लोग टीवी के अंदर होते हैं
वो कभी भी टीवी के सामने नहीं होते। हेलो, लेकिन हम लोग रहते हैं, हम लोग, ठीक है। तो टाइम न्यूज़पेपर आपने सारे, आपको पिछली बार इलेक्शन हुए कितनी सीटों पे कांग्रेस खड़ी थी, बीजेपी खड़ी थी, कौन जीता कौन हारा, सारे आंकलन निकाले थे, उसके बावजूद भी आपके घर में कोई चेंज नहीं हुआ जी। कारगिल में लड़ाई होती है तो आप कमांडर को गाली देते हैं कि उसको तो कुछ आता ही नहीं, भले ही कभी मक्खी ना मारी हो खुद। सचिन ने चौका लगा देता तो क्या बात होता है, बताओ, कोई डॉलर मिलते हैं आपको? वो उसको हारने के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो उस सारे समय को आप शेड्यूल करके इसमें लगाएं। और इस बिजनेस के बारे में एक दो सीरियस चीजें हैं जिसको करने की जरूरत है। वो ये पार्ट टाइम बिजनेस है। कितने लोग हैं जो फुल टाइम करते हैं या करना चाहते हैं? यदि आप फुल टाइम करते हैं तो आप एक चीज गांठ बांध लें, फुल टाइम का मतलब है कि कम से कम 7 से 10,000 रुपए पर मंथ की आपकी व्यक्तिगत प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए। अगर आप आज से ही इस बिजनेस की इनकम के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं तो। अदरवाइज जो आप करते हैं उसको करते रहिए, पार्ट टाइम इसको बिल्ड करिए। और दूसरी बात, यहां पे अभी रमेश जी ने बताया था कि इसमें जो पहला 30% है, 5,000 रुपए 10%, ये जो इनकम है ये इनकम नहीं है, इनकम है 6% रॉयल्टी। ये जो 30% है ये आपकी स्कॉलरशिप है, इसको इनकम ना माने। और स्कॉलरशिप से किताबें खरीदी जाती हैं, स्कॉलरशिप से घर नहीं चला करते, इनकम के लिए काम करें। और दूसरा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ दे सकती है, लेकिन इसमें 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें 2 करोड़ रुपया लगता है, ठीक है, लेकिन यहां 2 करोड़ रुपया लगाए बिना आप 2 लाख रुपया कमा सकते हो। लेकिन क्या करना होगा, सपोज आप अगर 2 करोड़ की इंडस्ट्री भी लगाना चाहें तो आपको क्या लगता है कि 2 करोड़ की इंडस्ट्री जो है वो आपके घर की बगल में खुल जाएगी या बाहर जाना पड़ेगा कि प्लॉट लेने? बाहर जाएंगे, पैसा भी लगाएंगे, तो फिर डेली वहां आना जाना जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, रनिंग एक्सपेंस, चाय पानी, आना जाना, पेट्रोल, ठीक। तो यहां पे आपको 2 करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, वो भीलवाड़ा में लगा हुआ है, 2 नहीं लगा, कई करोड़ रुपया लगा हुआ है। आपको केवल रनिंग एक्सपेंस बियर करना है, जहां पे टिकट लेना है ईमानदारी से, कोई टेप खरीदनी है, कोई किताब खरीदनी है, किसी मीटिंग में जाना है, उन चीजों को आप ऑनेस्टली इस तरह से बियर करें कि ये आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस बच्चे से आप तवक्को अगर करें कि ये 6 साल का हो गया, कुछ कमा के नहीं लाया, तो क्या जवाब मिलेगा आपको? हेलो, इस बिजनेस को उतना जवान होने दो कि आपको ये कुछ कमा के दे, पहले आपको इसको पालना है। सक्षम है? तो जिनके 2 बच्चे हैं वो मान लें कि अब तीसरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, और उसकी आपको 21 साल सेवा करनी पड़ेगी, तब भी बहू उसको बहा के ले जाएगी। इसको आप 2 साल पाल लें, ये कई पीढ़ियां पाल देगा आपकी। देखिए, मैं पिछले 13 महीने 1 साल मेरा जो भी काम करने का तरीका रहा, मैंने वो सभी ऑप्शंस जो सोशल एंगेजमेंट्स होती हैं छोटी छोटी, उसको स्थगित रखा। मेरा अपना शेड्यूल है, अगले ये 2 महीने का मेरा शेड्यूल बना हुआ है। तो जिस दिन मेरा रिलैक्स है उस दिन में कोई अगर शादी आ गई, कोई सोशल काम निकल आया तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने वाला नहीं हूं। पिछले 1 साल में मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की, और खुशी की बात है कि किसी ने भी अपनी शादी कैंसिल नहीं की मेरी वजह से, कि भाई तुम नहीं आ रहे इसलिए शादी नहीं करेंगे। कोई रुकता है भाई? बुरे काम के लिए कोई नहीं रुकता, ठीक है। तो पूरे 1 साल में जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, देखिए, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तो कुछ बड़ी चीज हमें मिलने वाली नहीं है। मानते हैं आप? इसी 1 साल में मेरा जितना भी शेड्यूल रहा, मेरा अपना बर्थडे था, मैं बाहर था, मेरे बच्चों का बर्थडे था, मैं उस दिन बाहर था, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, पहली ऐसी एनिवर्सरी थी जिसमें हम अलग थे। और पिछले 30 साल में लगभग पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हर 31 दिसंबर को हम पूरी ग्रैंड फैमिली एक जगह, ऑलमोस्ट एक जगह इकट्ठे होते हैं। और पहली बार 31 तारीख को मेरा नागपुर में कार्यक्रम है, उस दिन मैं बाहर होऊंगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है मुझे ये बताइए? आप एक बार कर लीजिए ना, फिर सारी उम्र
आज आपको समटाइम मुझे याद है कि मैं रेगुलर 2-3 दिन के लिए घर पे होता हूं, तो मैं सुबह इंतजार करता हूं कि कब 2 बजेंगे 2, ताकि बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उनके लिए तैयार होता हूं खेलने के लिए। तो कभी तो आलम यह है कि वो बोलते हैं कि हमारे साथ खेलो, तो आदमी कहता है कि टाइम नहीं है। तो मैं अब 4 दिन के लिए घर पे हूं, तो मैं उनका वेट करता हूं कि भाई वो कब आएंगे और मेरे साथ खेलें। वो तो पता वो क्या पूछते हैं कि आपको कोई काम नहीं है? हमें बहुत सारा काम है। तो ये दिन आ सकता है आपके लिए, वाई क्यों नहीं आ सकता? हेलो, ठीक है। तो एक बार आप टोटल अपने पूरे टाइम को देखिए। आप किसी की 2 तरह के लोग हैं जिनके साथ आपको सरोकार हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। उनकी शादियों में, उनके अफसोस में अगर आप नहीं जाते, जो तो लोग सच्चे हैं वो आपकी मजबूरी को समझते हैं, जो सच्चे नहीं हैं उनकी आप परवाह ना करो, बिल्कुल नहीं करो। क्योंकि आप अपने किसी भी दोस्त को बताएं कि यार मेरे लिए ये जिंदगी मौत का सवाल है, मेरे लिए टोटल लाइफ करियर का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकता। एक प्रश्न था कि हर दोस्त की शादी में क्यों जाता है? कहते हैं दोस्त ही, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आता है, ठीक है ना? तो जोक। तो आप अपने जो सच्चा दोस्त है वो समझ सकता है आपके साथ क्या है। जो इसके बावजूद ताना देता है उसकी ये परख होगी कि वो सच्चा नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, नो प्रॉब्लम। एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। इसी तरह से जितने भी आपके सोशल एंगेजमेंट्स हैं, और आप मान लें हमारे अपने जहां जिस धरती से मैं हूं, वहां एवरेज लोग फॉरेन में सेटल होते हैं बाहर जाके। मुझे ये बताइए कि कोई आदमी 8 लाख रुपया खर्च के अमेरिका गया हो और पीछे मासी की बेटी की एंगेजमेंट हो, तो वो आ जाएगा क्या? हेलो, पड़ोस में बुढ़िया मर जाए तो आ जाएगा? भाई की शादी हो तो आ जाएगा? मैंने एक से एक वक्त देखे वहां नहीं आया जाता। मदर तक एक्सपायर हो जाए तो लोग नहीं आते। रोजगार और पैसा इतनी बुरी चीज है। इससे पहले कि कोई नाइट मेयर आपको मिले, इससे पहले कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा कड़ा वक्त आ जाए कि आपको सब कुछ छोड़ के कुछ करना पड़े, पहले ही जग जाओ, पहले ही कर लो। क्यों ऐसे वक्त की इंतजार करते हैं हम लोग? हेलो, देखिए धक्का लगता है तो आदमी, आपको याद होगा कि एक स्टोरी है, एक व्यक्ति इंडिया से फॉरेन गया था LLB करने, कहानी है। उसने LLB की, आके एक अच्छा वकील बन गया, उसके बाद वो अच्छा जज बन गया, जज बनने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, फिर वो मर गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ है कि वो जब वो वकील बनने गया था तो उसको ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया, इसलिए कि वो इंडियन है। फिर वो आके वकील नहीं बना, राष्ट्रपिता बना। अगर वो धक्का नहीं पड़ा होता तो करेंसी नोट के ऊपर उसकी फोटो ना होती। हेलो, तो हम उस धक्के का इंतजार क्यों करें? पहले ही जग जाए। हेलो, जितनी भी किताबें, जितनी भी बातें, जितनी भी हम आपसे यहाँ जितनी भी प्रेरणा आपको मिलती है कि हम ये पढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की घटना, किसी ना किसी घटना से आदमी को प्रेरणा मिलती है कि वो कुछ बड़ा करे, वो जग जाए। ठीक है, तो हम खुद अपने सेल्फ डिसिप्लिन से अपने आप को मैनेज कर लें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। जैसा मैंने पहले थोड़ा सा इस इशू को कवर किया है कि इस बिजनेस में आपकी प्रगति, आपके व्यक्तित्व के विकास में जो होने वाली प्रगति है उसके ऊपर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सत्य है। टोटल ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी भी ऐसी, तो उसमें बोल्डनेस हो, डरे ना, कुछ होने वाला नहीं है। आपने एक कुछ लोग डोल जाते हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक लकड़हारा था, लकड़ी काट रहा था, उसका कुल्हाड़ा पानी में गिर गया, तो देवता प्रकट हुए। तो देवता ने एक कुल्हाड़ी निकाली, उसमें से पानी में से सोने की थी। पूछा कि तुम्हारी है? उसने बोला नहीं। उसने दूसरी निकाली, चांदी की थी, बोला तुम्हारी है? क्या बोला? उसने तीसरी निकाली, सोने की, पूछा तुम्हारी है? तीसरी लोहे की निकाली जब असली वाली, तो पूछा कि ये तुम्हारी है? उसने क्या बोला? हाँ मेरी है। तो देवता बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दी। ये सतयुग की बात है।
कल युग में फिर भगवान ऊपर से विचरण कर रहे थे तो एक वही लकड़हारा नदी के किनारे रो रहा था। भगवान ने देखा कि बंदा तो वही लगता है, तो देखें कल युग का क्या असर हुआ इसके ऊपर। लेकिन वो आदमी ईमानदार था। भगवान आए तो बोला क्यों रो रहा? कहता जी मेरी बीवी गिर गई इसमें। क्या हुआ? मेरी बीवी पानी में गिर गई। तो देवता ने कहा कोई दिक्कत नहीं। देवता अंदर गए, उस फटा से प्रीति जिंटा को निकाल के लाए। तो पूछा तुम्हारी है? कहता हां। भगवान कहते कि अच्छा, कलयुग का असर तेरे पे भी हो गया? तेरे को याद नहीं कि सतयुग में मैंने क्या किया था? कहता प्रभु याद है इसलिए तो मैंने हां कह दी। कहते मतलब? कहता मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। आप पहले प्रीति जिंटा को लाए, मैं आपने पूछा तुम्हारी है? मैं कहता नहीं। फिर आप माधुरी को लाते, आप पूछते तुम्हारी है? मैं कहता नहीं। फिर आप मेरी वाली को लाते, आप पूछते तुम्हारी है? मैं कहता हां। तुम तीनों मेरे को दे देते हो, मैं बड़ा परेशान हूं। मैं तो एक से परेशान हूं। ऑनेस्टी ऐसी कि मुश्किल वक्त में डोले ना। वशली कुछ माहौल बिगाड़ दिया मैंने शायद। आज तक जितना भी हमारा दायरा रहा है, जितना भी हमारा स्पेस रहा है, हर पर्सनैलिटी का एक दायरा रहता है कि वो कितने लोगों को कितनी गहराई तक अपने असर से उसके ऊपर इंपैक्ट छोड़ती है। एवरीवन। कुछ लोगों के बारे में आपको पता है कि उनके हाजिर होते ही माहौल में कुछ बदलाव आता है, ठीक। और आपके पड़ोस में कोई गेस्ट आता है 6-3 महीने बाद, और आप अपने पड़ोस से पूछते हैं किसी लेडी से कि वो तुम्हारा भाई कब आएगा, यानी वो आदमी पड़ोस का गेस्ट है लेकिन आपके साथ कनेक्टेड है, आपको अच्छा लगता है। या आप कहीं गेस्ट जाते हैं तो वहां लोग पूछते हैं कि वो कब है ना। वो आदमी किसी को डॉलर थोड़ी देता है कि हेलो, उसका व्यक्तित्व होता है ऐसा। तो हम उस तरफ हमारी यात्रा उस तरफ शुरू हो, उसके लिए छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो उसमें फर्क ला सकते हैं। एकाएक उसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, अभी एक किताब यहां पे है, दुनिया का सबसे महान चमत्कार। ये किताब आप जरूर लें, अभी 1-2 कॉपीज हैं, रमेश जी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये हमारे दिमाग की रीप्रोग्रामिंग के लिए है, क्योंकि एवरी हैबिट इज ए लर्न्ड बिहेवियर एंड एवरी लर्न्ड बिहेवियर कुड बी अनलर्न्ड विद प्रैक्टिस। वो अनलर्न किया जा सकता है लेकिन समय लगता है। ये उसका पूरा मैनुअल है और दुनिया की बेस्ट सेलर है, हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में ओरिजिनल कॉपी का इसका रेट है करीब $3.5, कई 100 में मिलेगी, लेकिन अभी $70 इसका मेरा रेट है। तो इसमें टोटलिटी में क्योंकि अपना जो दिमाग, ह्यूमन ब्रेन जो है, वो केवल इनपुट के लिए है। जो भी विचार, जो भी घटना, जो भी संवाद और संदेश उसमें आता है, वो उसी में रहता है, बाहर नहीं निकलता। और उसी से हमारा डर, वहम, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी आत्मा का निर्माण होता है। तो आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझें कि मान लीजिए ये ह्यूमन ब्रेन है, और दूसरी तरफ से आप ये मानिए कि ये एक बकेट है, दूध की बाल्टी है, और इस दूध की बाल्टी में अगर 2 बूंद जो है वो इंक, 2 बूंद ब्लू इंक की डाल दी जाए तो क्या होगा? ये पूरा दूध नीला हो जाएगा, तो ये पीने लायक नहीं रहेगा, ठीक। और इसको एकाएक वो 2 बूंद इंक इसमें से निकालने का अभी तक कोई भी तरीका आजाद नहीं हुआ है, लेकिन हमारा पर्पस इसको पीने लायक बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि इस एक बकेट के अंदर 2-3 बकेट और फ्रेश दूध की डाल दी जाए तो ये सारा दूध पीने लायक हो जाएगा। सही है गलत? तो हमारे दिमाग में जो भी पहली इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हम अपने आप काम करते हैं, अपने आप रिएक्ट करते हैं, अपने आप गुस्सा करते हैं, अपने आप झूठ बोलते हैं, उसको किसी भी सर्जरी से अलग नहीं किया जा सकता, कि सिवाय एक के कि उसमें बूंद बूंद करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, ताकि वो इतना डिल्यूट हो जाए कि ये असर नजर आए, उसमें पुराना खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन जब भी पढ़ने की बात आती है तो
तो मन, क्योंकि वो उसके साथ पहली ट्रेनिंग है ना, वो अंदर से पता क्या बोलता है, हम तो तब नहीं पढ़े। हेलो, हम तो तब नहीं पढ़े जब बांध के पढ़ाया था, तो अब हम पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज याद रखें, तब हमें अकल नहीं थी, तब हमें अकल नहीं थी, हमें वैल्यू का नहीं पता था, अब पता है। और दूसरा, आपने गणित नहीं पढ़ना, ना पानीपत की लड़ाई पढ़नी है। आज आपने वो पढ़ना है जो एकाएक सीधा आपको रिलेट करता है और आपके लिए रुचिकर है और आपको एकाएक रिजल्ट देने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे की छुट्टी लेके पढ़े, छोटे छोटे सेगमेंट्स में पढ़े। कैसे? संकल्प नहीं करे तो, क्योंकि संकल्प एक ऐसी ताकत है जो आपके लिए सब चीजें अरेंज कर देती है। आप कल दोपहर को घर जाएं, आपको बहुत भूख लगी है और आप देखें कि मैडम तो टीवी के आगे वो देख रही हैं सांप भी कभी बहू थी, खाना बना नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगा। मे भी आप कुछ महाराणा प्रताप और शिवाजी की भूमिका में आ जाएं। पता नहीं आपके यहां क्या, हमारे यहां तो ऐसे करते हैं, आई डोंट नो आपके यहां क्या करते हैं ऐसे में। ठीक है, तो गुस्सा आता है जी, हेलो, क्योंकि भूख लगी हुई है। लेकिन अगले दिन आपका फास्ट हो, व्रत हो, आप घर में आए, कुछ खाना नहीं बना, तो आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि संकल्प की ताकत साथ में है। आप रोजे से हो तो गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। तो यदि आप संकल्प लें कि अपने बिस्तर से नीचे सुबह उठने के बाद पांव रखने से पहले 5 पेज पढ़ने हैं, संकल्प है, तो आपको क्या लगता है कि कोई जलजला आ जाएगा या आप पीछे चलना शुरू कर देंगे? आप संकल्प करें कि लंच करने से पहले 5 पेज पढ़ने हैं। घर आए, मैडम को बोला कि खाना लगाइए, खाना आ भी गया 2 मिनट में, तब भी शुरू तब करना जब 10 पेज पढ़ लूंगा। रात बिस्तर पे जाते समय किताब को लेके जाएं, 10 पेज पढ़ने के बाद ये आहिस्ता 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 आहिस्ता, आपको मैं एक चीज का प्रॉमिस करता हूं, आप रेगुलर शुरू करें। आने वाले 90 दिन यदि आपके सर्कल में आपके लोगों ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट देने नहीं शुरू कर दिए कि कुछ बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, तो मैं मॉरल पूरी जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की। देखिए, अच्छा आदमी जरा सा भी होता है तो दूर तक उसकी गूंज जाती है या नहीं? साहस करना पड़ेगा। जिस दोस्त को कभी जी करके नहीं बुलाया, उसको आप जाते बोलिए तो मुकेश जी, क्या होगा इसको? ठीक है, लेकिन ये शुरुआत है, डरे नहीं, संकोच नहीं करें। एक बार शुरू करें, आगे चल के आपका सारा काम बहुत आसान होने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट उनके सामने नहीं है। यदि हैं तो एक चीज याद रखें, ये काम अकेले मत करें। आपको हेल्प की जरूरत है और हेल्प बिल्कुल फ्री मिलती है यहां पे। हेलो, अपनी पूरी क्षमता का जोर ना लगाएं। अगर आपने एक ट्रक को ऊपर उठाना है तो आपकी ताकत से नहीं उठेगा, जैक से उठेगा। तो इस तरह की मीटिंग, कुछ टिप्स, कुछ बुक्स, कुछ अपने आप के लिए अपनी अप्रोच को बदलें थोड़ा। चेक, एक आदमी बड़ी एक्साइटमेंट में बिजनेस साइन करता है, 4 लोगों के साथ बात करता है, मना मिलती है उसको, तो दोबारा कभी नजर नहीं होता, 5 तत्व में विलीन हो जाता है। आपके सामने एक वचन दे मेरे को आज, जब भी आपके सामने डिस्करेजमेंट आएगी तो आप अपनी अपलाइन से बात करेंगे और पूछेंगे कि अब मैं क्या करूं। यस? क्योंकि हर समस्या का समाधान है। डिस्करेज होके गायब ना हो जाए। अपनी अप्रोच को जितनी बार आप असफल होंगे उतनी बार आप बड़ी कामयाबी के निकट पहुंच रहे हैं, इस बात का स्मरण रखें। आप सहमत है? ठीक है, तो आप जैसे पढ़ते रहेंगे आपकी अप्रोच में आहिस्ता 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 अंतर आता रहेगा। एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो है सेकेंड लेग सिंड्रोम। एक लेग नहीं चल रही। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है? या एक टांग छोटी है जी, सब ठीक है,
हेलो, है किसी के साथ? कोई आदमी कहे कि मैं शादीशुदा हूं, और आपने वो जोक सुना, एक आदमी ने पूछा कि तेरी शादी हो गई, कहता नहीं मैं वैसे ही दुखी हूं। कोई आदमी कहे कि यार मैं शादी से परेशान हूं, तो आप उसको क्या हौसला दें? यार सब परेशान है, चिंता ना कर। क्या जी? अगर आपको सूचना मिले कि रात को आकाश से कोई ऐसी चीज गिरने वाली है जो आपकी छत पे गिरेगी, तो आपकी नींद हराम हो जाएगी। अगर समाचार ये हो कि पूरी दुनिया डूब जाएगी, तो आप कहेंगे यहां सब डूबे, यहां हम डूबे, कोई चिंता नहीं है। होता है? तो मैं आपको एक अच्छी खबर देने वाला हूं। यदि आपकी सेकंड लेग में काम कम है या अभी नहीं है, तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, चिंता ना करें। ये सबके साथ है, ठीक है? और होता क्या है, ये क्यों होता है? ये दो कारणों से होता है। कुछ लोग, क्योंकि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोग तो बहुत कमिटेड, बहुत मेहनत, ठीक ठीक काम कर रहे हैं, उनके साथ भी समस्या रहेगी। और कुछ लोग सिर्फ उन्होंने क्या किया कि पर्चा भरा, एक आदमी को स्पॉन्सर कर दिया, जहां उनकी अपलाइन में ने किसी आदमी को उनके नीचे स्पॉन्सर कर दिया। उनकी एक लेग बहुत बड़ी है, दूसरी में कुछ भी नहीं। जो आदमी ये शिकायत करता है कि मेरी दूसरी चलती नहीं है, तो बड़े ख्याल रखे कि उसकी एक भी नहीं चलती, उसकी